नमस्ते। इन खबर हरियाणा देखल नागरिक आप मैं आपकी गिलास स्वाति का दिन हरियाणा में दिन भर में आज के कुछ हुआ खबर लेकर मैं आ गई हूँ। रुक करेंगे पहली खबर का। कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा IGN कॉलेज में 51वें जो दीक्षांत समारोह उसमें शिरकत करी और पहुंचने पर फूलमालाओं के साथ सीएम का स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा IGN कॉलेज में आयोजित हवन यज्ञ में आहुति डाली। हमने हरियाणा कौशल मिशन के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का काम किया है, लेकिन युवा अपने पैरों पर खड़े हो सके इसके लिए लगातार हमारी सरकार विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, चाहे हमारे युवा जो स्टार्टअप्स के अंदर काम कर रहे हैं या इंडस्ट्री मेक इन इंडिया के माध्यम से इंडस्ट्री लगा करके, हमारी सरकार का इस शिक्षा के माध्यम से लगातार ये प्रयास रहा है कि रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाने की नीति हमने लगातार अपने निर्णय से हमारी सरकार आगे बढ़ करके कर रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि कोर्ट में कोई क्या याचिका दायर करे इस पर वो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन राहुल गांधी की हरकतें ऐसी हैं, वो देश विरोधी माने जावे हैं, ये देश के बाहर जावे हैं और देश के खिलाफ बोल कावे हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हुड्डा साहब क्या पढ़ रहे हैं, 10 साल हरियाणा के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या किया है? आज शिक्षा के स्तर पर सुधार हो लग रहे हैं और अच्छे स्कूल बनाए जाने लग रहे हैं। देश विरोधी हरकतें, देश के खिलाफ देश के बाहर जाकर भाषण देते हैं, बाहर जाके बाहर लोगों से मिलते हैं और इनके जो हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं 4 सोर्स, उससे भी कहीं ना कहीं इनका तालमेल नजर आ रहा है। चाइना की पार्टी के साथ भी इन्होंने इनके तालमेल उजागर होते रहते हैं। तो हुड्डा साहब क्या पढ़ा गए थे? 10 साल रहे हैं मुख्यमंत्री, हुड्डा साहब क्या कर गए? अच्छी तरह से शिक्षा को सुधारा जा रहा है, शिक्षा का स्तर सुधारा जा रहा है और अच्छे स्तर के स्कूल बनाए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि नायब सिंह सैनी के 100 दिन के जो भीतर के काम है उनमें नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन करा गया है। इसके साथ साथ नए टेंडर भी किए गए हैं। PWD के पास 30,152 किलोमीटर का क्षेत्र है जिसमें लगातार काम चल रहा है। विपक्ष की ओर से 100 दिन के जो उपलब्धि है उनको नकारने पर रणवीर सिंह गंगवा ने कहा कि विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए, साथ ही उनके कार्यकाल में जो कार्यकलाप हुए थे उनका मंथन करना चाहिए और कांग्रेस को इनके साथ ही उन्होंने और भी बहुत सारी नसीहत दी और कहा कि युवाओं के साथ धोखा किन्होंने करा और क्षेत्रवाद करने का भी काम करा था। जिस पार्टी ने लगातार इस प्रदेश के अंदर भी और इस देश के अंदर भी लंबे समय तक राज किया, आज वो लगातार तीसरी टर्म से बाहर है। वो इसीलिए है कि वो जो उनको जो करना चाहिए उन्हें किया, और वो आज अगर उनको कोई बात करते हैं तो आज वो केवल हार का कारण उनसे पूछेंगे तो क्या EVM की बात करेंगे? EVM नहीं है। उन्होंने जो 10 साल तक जो कार्यकलाप किए उन्होंने अपने समय में, जिस तरीके से युवाओं के साथ धोखा किया, जिस तरीके से युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया, डेवलपमेंट के नाम पे केवल और केवल क्षेत्रवाद की बात की, आज इसीलिए वो लगातार सत्ता से बाहर है। और आज जिस तरीके से वो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, जनता का विश्वास खो चुके हैं और वो और पतन की ओर जा रहे हैं। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही दवाइयों की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। पिछले दिनों जो है स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की अध्यक्षता में हेल्थ हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई थी और बैठक में ASV और ARV के टीके खरीदने में मंजूरी दी गई। हरियाणा के अस्पतालों में इन दिनों 2 टीके जो है उनकी कमी आ रही है और इन्हें लेकर हेल्थ हाई पावर परचेज कमेटी ने 27 प्रकार की जो दवाइयां खरीदने की मंजूरी दी और इन दवाइयों में सरकारी अस्पतालों की भी दवाई शामिल रहेगी। फरीदाबाद नगर निगम मुख्यालय में बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने निगम कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के साथ बल्लभगढ़ विधानसभा के करोड़ों रुपए के जो विकास कार्य उन पर गहन चर्चा करी। निगम कमिश्नर ने अधिकारियों को जल्द निर्देशित किया कि मंजूर जो परियोजनाएं हैं उनको तुरंत शुरू किया जाए ताकि शहरवासियों ने उसका लाभ मिल सके। सरकार के जो 100 दिन पूरे हुए उसके जो काम गति देने के, कामों को तेजी देने के लिए और 100 दिन में जो काम किए हैं उनको गति के साथ पूरा कराने का प्रयास जारी है। और मैं निगम कार्यालय में आया हूँ, जो काम सड़क का है, सीवर का है, ट्वेल का है, कोई पानी का है, कोई पुराने एस्टीमेट है, उन सबको पूरा कराने के लिए मैंने मीटिंग की है कि जल्दी काम हो।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर विधानसभा क्षेत्र तक कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा की जीत पे सवाल उठने लग रहे हैं। चुनाव हारे पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके चुनाव परिणामों पर चेतावनी दी। हाईकोर्ट ने भी सुभाष सुधा की जो याचिका वह स्वीकार कर ली है और चुनाव आयोग ने सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षित ईवीएम मशीनों को थानेसर में सुरक्षित रखने का निर्णय लिया है। हरियाणा के 6 जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों को सो-कॉज नोटिस दिया गया है। ये नोटिस स्कूल शिक्षा निर्देशालय ने भेजा है, जिसमें 2 दिन के भीतर उन्हें जवाब तलब करना होगा। इसमें अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, कैथल, मेवात, पलवल और के जो डीपीओ हैं वह शामिल हैं और इसमें 6 अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने जवाब जो तलब नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी विभाग की तरफ से। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव उमरी में प्रशासन का पहला रात्रि ठहराव खुला दरबार लोगों के लिए ऐतिहासिक और यादगार बन गया। जी हां, उपायुक्त नेहा सिंह ने पहले रात्रि ठहराव खुले दरबार में न सिर्फ दर्जनों लोगों की समस्याओं का समाधान करा, बल्कि ठंडे बस्ते में सालों से जो पड़ी सौगातें थी वो भी दी। उसमें पक्के मकानों की सौगात, शौचालय का जल्द निर्माण, आंगनबाड़ी, गाँव में सीवरेज परियोजना का प्रस्ताव तैयार करना, उमरी की नशा मुक्त गांव बनाने की जो पहल है वो और तालाब का सौंदर्यीकरण करना सब कुछ शामिल है। हम सब खुद यहाँ आए हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हम तक नहीं पहुँच पाई हो या पहले पहुंची भी हो लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो, उस पे कैसे हम तुरंत कार्रवाई करें। बहुत सारे मामले हमारे सामने आए, चाहे वो गाँव की समस्याएं हो, कुछ डेवलपमेंट का काम हो, अलग अलग विभागों से संबंधित लोगों की प्रॉब्लम्स, हम उन पे तुरंत कार्रवाई करेंगे। जल्दी ही आपको रिजल्ट दिखेगा। जो भी काम होने वाले हैं तुरंत होने वाले हैं, चाहे वो ब्रेकर लगना हो, लाइट लगना हो, जिसपे हम इमीडिएटली कार्रवाई कर सकते हैं उस पे हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। पलवल के ब्लॉक हसनपुर कार्यालय में 16 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया तो चंडीगढ़ से सीएजी टीम हसनपुर पहुंची और रिकॉर्ड को कब्जे में लेकर बीडीपीओ कार्यालय के कर्मियों से जो है पूछताछ भी करी। खंड पंचायत अधिकारी ने इस घोटाले में शिकायत हसनपुर थाने में दी और सूचना मिलने के बाद बीडीपीओ प्रवीण कुमार ने कार्यालय में तैनात राकेश कुमार क्लर्क समेत अन्य जो लोग थे उनके खिलाफ फंड के साथ जो है हेराफेरी करने की शिकायत दर्ज करी। फिलहाल पुलिस मामले में जुट रही है और जल्द ही इसकी जांच जो है सबके सामने आ जाएगी। चंडीगढ़ हेड ऑफिस से इसकी इंक्वायरी चल रही है, जांच पे के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी जो है ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट में जो चीज़ भी निकलेगा वो आपको हम दे देते हैं। वो एक हमारा ऑडिट हुआ था, ऑडिट में ही हमने कुछ पता चला है, कुछ हमारी रिजेक्शन भी आ गई है। वो रिजेक्शन अभी क्लियर नहीं हो रही है, तो इस वजह से अभी ये नहीं कह सकते 16 करोड़ है, कम है, ज़्यादा है। लगातार इन खबर हरियाणा से खबरें आप तक पहुंचाते रहोगा। हमारे के लिए बने रहो। राम राम।